भी उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो धनबल और बाहुबल की राजनीति कही जाती है। और उस धनबल और बाहुबल की राजनीति में अगर किसी भी व्यक्ति को जीतना है जो आम साधारण परिवार से आता है, उसको जनबल की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास जनबल है तो बड़े से बड़ा धनबली, बड़े से बड़ा बाहुबली आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। तो देखिए, वोटिंग के समय सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो 99% बैटरी चार्ज थी, मैं उस वक्त भी कह रही थी कि 99% बैटरी कैसे चार्ज हो सकती है, और मैं आज भी कह रही हूँ कि कोई मशीन अगर दिन भर इस्तेमाल हुई है, दिन भर लोगों ने उसमें वोट डाला है और शाम के 5 बजे तक 6 बजे तक उसमें वोट पड़ा है, और अगर वो 99% चार्ज है, तो सवाल तो खड़ा होता है कि अगर बात की जाए तो सड़क, नाली, तमाम ऐसे, आप देखिए बारिश का मौसम है, जगह जगह नाले खुले पड़े हैं, कितने लोग नालों में गिर करके डूब के मर जा रहे हैं। अभी कल ही परसों की घटना है, हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक व्यक्ति नाले में गिर करके, सुरेश राजपूत जी नाले में गिर गए, और काफी देर मशक्कत के बाद जब इतने अधिकारियों को फोन किया, बात की, प्रदर्शन हुआ, तब जाकर के नगर निगम और लोग जागे और ढूंढने आए। तभी भी सोचिए, लोकल लोगों ने नाले के अंदर कूद करके उस व्यक्ति को बचाने का प्रयास किया। तभी उनकी प्रतिनिधित्व पे बात होती हो। हर व्यक्ति, चुनाव आता है, छात्रों के लिए ऐसा होना चाहिए, ये करेंगे, महिलाओं के लिए ऐसा होना चाहिए, एक नीतियां बताते हैं लोग, लेकिन उनके प्रतिनिधित्व की बात अगर कोई करता है तो अखिलेश यादव जी हैं। नमस्कार, लोकतंत्र एक सोच में स्वागत है। मैं हूं चंद्रभान और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और धुआंधार छात्र सभा में प्रदर्शन करने वाली पूजा शुक्ला जी हैं। पूजा शुक्ला जी, आपका लोकतंत्र एक सोच में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये जानना चाहेंगे कि आपने राजनीति का सफर जो है कैसे शुरू किया। पहली बात तो कहते हैं कि एक लड़की होना, उसके बाद राजनीति में आना। निश्चित तौर पर एक महिलाओं के लिए राजनीति में आना बहुत टफ होता है। आम तौर पर आप देखिए कि जब लड़कियां घर से निकल करके पढ़ने जाती हैं या नौकरी करने जाती हैं, कहीं पर भी आसपास भी अगर घूमने गई हैं, तो किस तरह से उनको किस किस तरह के कमेंट्स, किस तरह की चीज़ें और इन तरह की चीज़ों को फेस करना पड़ता है। और फिर आप सोचिए कि राजनीति एक इतना बड़ा समंदर है कि इसके अंदर आना और सरवाइव कर जाना बहुत बड़ी बात है। तो हम लोगों ने एक जो दृढ़ निश्चय था, और साथ ही साथ अगर मैं कहूँ कि हमारा नेतृत्व आदरणीय अखिलेश यादव जी जैसा हमें नेतृत्व मिला, माननीय नेताजी जैसा नेतृत्व मिला, जहाँ पर हम लोगों को एक कंफर्टेबल जगह मिली जहाँ पर हम आकर के पॉलिटिक्स कर सकते थे। तो अगर लड़कियों को कॉन्फिडेंस मिले, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, तो निश्चित तौर पर पॉलिटिक्स टफ नहीं होती है, उतनी टफ नहीं होती। टफ तो फिर भी होगी, क्योंकि सामाजिक लोगों के साथ आपको रहना है, फिर आपको अपना मान सम्मान और भी सारी चीज़ें देखनी है। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि जो दिक्कतें, समस्याएं आई, वो यही सामाजिक तौर पर लड़कियों को दिक्कत आती है कि कैसे फेस करें, कैसे वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें कि हम हजारों लाखों की भीड़ का एक नेतृत्व कर सकें। तो वो कॉन्फिडेंस आ जाता है तो फिर दिक्कत नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि एक लड़की चुनाव में आई, विरोधी नेता रहे, काफी बड़े दिग्गज वो भी रहे। कैसे देखेंगे इसको कि मतलब आपने चुनाव लड़ा, जो उसे कैसे देखेंगे आप? देखिए, चुनाव लड़ना, जैसे आज वर्तमान समय में अगर कहा जाए तो एक समय पे और आज भी उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो धनबल और बाहुबल की राजनीति कही जाती है। और उस धनबल और बाहुबल की राजनीति में अगर किसी भी व्यक्ति को जीतना है जो आम साधारण परिवार से आता है, उसको जनबल की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास जनबल है तो बड़े से बड़ा धनबली, बड़े से बड़ा बाहुबली आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। तो सबसे बड़ी लड़ाई ये थी कि हम कैसे जनबल को अपने साथ एकत्रित करें। और मैं समझती हूँ कि इतने सारे लोगों के बीच में काम करते करते, लोगों से मिलना जुलना और एक जो सिंपैथी और एक जो कनेक्शन, लोगों के साथ बॉन्डिंग बनी, वो जनबल ने मुझे इतने बड़े चुनाव में खड़े रहने का साहस दिया। चुनाव जो है आपका, कहते हैं कि चुनाव में जो कुछ चीज़ें हुई हैं, आप खुल के बता सकते हो उनको? चुनाव जो वोटिंग के समय हुआ था आपके साथ। देखिए, वोटिंग के समय सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो 99% बैटरी चार्ज थी, मैं उस वक्त भी कह रही थी कि 99% बैटरी कैसे चार्ज हो सकती है, और मैं आज भी कह रही हूँ कि कोई मशीन अगर दिन भर इस्तेमाल हुई है, दिन भर लोगों ने उसमें वोट डाला है और शाम के 5 बजे तक 6 बजे तक उसमें वोट पड़ा है, और अगर वो 99% चार्ज है, तो सवाल तो खड़ा होता है। प्लस कई बूथों पे जो मशीनें ख़राब थी, तमाम जगह पर वोटिंग के समय डिस्टर्बेंस हुआ, फिर काउंटिंग के समय डिस्टर्बेंस हुआ, उन पर खुल करके कई बार मैं बोल चुकी हूँ। और मैं लगातार ये कह रही हूँ कि सरकार हर बार नए नए तरीके आज आप अपनाती है, क्योंकि इनको पता है कि ये 5 साल काम नहीं करते हैं। चाहे इनका कोई विधायक हो, चाहे इनका कोई किसी भी तरह का प्रतिनिधि, अगर आप देखें इनका क्षेत्रीय प्रतिनिधि, कोई काम नहीं कर रहा। अगर विकास की अगर बात की जाए तो सड़क, नाली, तमाम ऐसे, आप देखिए बारिश का मौसम है,
जगह जगह नाले खुले पड़े हैं, कितने लोग नालों में गिर करके डूब के मर जा रहे हैं। अभी कल ही परसों की घटना है, हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक व्यक्ति नाले में गिर करके, सुरेश राजपूत जी नाले में गिर गए। और काफी देर मशक्कत के बाद जब इतने अधिकारियों को फोन किया, बात की, प्रदर्शन हुआ, तब जाकर के नगर निगम और लोग जागे और ढूंढने आए। तभी भी सोचिए लोकल लोगों ने नाले के अंदर कूद करके उस व्यक्ति को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो लाश ढूंढने में पूरा 1 दिन का समय लग गया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। और सोचिए 3 छोटे बच्चे हैं। तो ये जो लापरवाही है जनप्रतिनिधियों की, सरकार की, प्रशासन की, नगर निगम की, ये साफ तौर पर दिखाती है कि सरकार का अंकुश अब किसी भी व्यक्ति पर नहीं है, ना शासन पर है ना प्रशासन पर। योगी जी तो लगातार जो है सफाई कर्मियों को सम्मानित भी कर रहे हो। देखिए, सफाई कर्मियों का सम्मान करना हम सब लोग सम्मान करते हैं, क्योंकि सफाई कर्मियों ने जो काम करते हैं, जो सफाई वो करते हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन उस कर्मचारी को कितना वेतन मिल रहा है, उसको क्या सुविधाएं मिल रही हैं, उसे क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, मुझे लगता है सम्मान के साथ साथ अगर उनकी सुविधाओं पर भी ध्यान दिया जाए तो और अच्छे तरीके से चीजें हो सकती हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ये जो काम आता है शासन और प्रशासन से, उसमें सफाई कर्मचारी बेचारे क्या कर सकते हैं, जब उनको आदेश ही नहीं हो रहा है कि हमें ये काम करना है, या हमें यहाँ पर सीवर में जाके काम करना है, या हमें यहाँ पे नाले पे काम करना है। जब उन्हें कोई आदेश ही नहीं मिल रहा है किसी प्रतिनिधि का, या कोई किसी भी तरह की समस्याओं को जो क्षेत्रीय जनता जा रही है, कोई सुध ही लेने वाला नहीं है, तो फिर अब आप सम्मान करते रहिए। उस सम्मान से क्या होगा बताइए? क्या सुरेश राजपूत जी वापस आ जाएंगे, या जो अनगिनत लोग नालों में गिर के जिनकी मृत्यु हो जा रही है, क्या वो वापस आ जाएंगे? पूजा जी, आप तो चाहे तो एक बार क्या कहते हैं समाजवादी पार्टी, आपने कोई खास वजह, भाजपा भी जा सकते थे, बसपा भी जा सकते थे। देखिए, हम लोग तो यहाँ बाई चॉइस है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता जी और खासतौर पर माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों से प्रभावित होकर के हम लोग समाजवादी पार्टी में आए, क्योंकि समाजवादी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज के प्रतिनिधित्व की बात करती है, जो आम गरीब परिवार से आने वाले लोगों के प्रतिनिधित्व की बात करती है। कहने के लिए तो बहुत बड़े बड़े दल हैं, बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन क्या कोई दल आम गरीब परिवार के लोगों को प्रतिनिधित्व देता है? क्या कोई ऐसी पार्टी है जो आम गरीब परिवार या छात्रों, नौजवानों, महिलाओं के जो बार बार मुद्दों पर बात होती है, साथ ही साथ कभी उनके प्रतिनिधित्व पर बात होती हो? हर व्यक्ति चुनाव आता है, छात्रों के लिए ऐसा होना चाहिए, ये करेंगे, महिलाओं के लिए ऐसा होना चाहिए, हम एक नीतियां बताते हैं लोग, लेकिन उनके प्रतिनिधित्व की बात अगर कोई करता है तो वो अखिलेश यादव जी हैं, वो माननीय नेता जी।